नमस्कार साथियों। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में एक बड़ी खबर चीन की ओर से आई है। चीन, जैसा कि आपको पता है, कोई भी काम अंतर्राष्ट्रीय फलक पे अगर कोई काम चीन करता है तो उसे सबसे पहले उसे अपना हित दिखाई देता है। अगर उसके फायदे की बात होती है तो वो करता है, और अगर फायदे की बात नहीं होती है, नुकसान की जरा सी भी संभावना या आशंका उसको होती है, तो वो तुरंत अपना रुख बदल लेता है, पलटी मार देता है। और रूस के साथ चीन के संबंधों में यही उसकी जो मंशा है वही दिखाई दे रही है। दरअसल जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया था, उससे पहले उसने चीन को भरोसे में लिया था और चीन ने भी उसका साथ निभाया। चीन ने रूस द्वारा जब 24 फरवरी को आक्रमण किया गया उस पे, यूक्रेन पे, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने उसके पक्ष में, रूस के पक्ष में वोट से एब्सटेन किया, यानी वोट में हिस्सा नहीं लिया। वोट ऑफ एक्सप्लेनेशन में उसका पक्ष लिया रूस का। उसके बाद यूएन जनरल असेंबली में भी जब वोटिंग हुई तो उसने रूस का पक्ष लिया, और यहाँ तक कि चीन ने हर तरह से उसकी मदद की और अमेरिका को धमकाया भी। लेकिन अब लगता है कि रूस को लेकर के चीन का स्टैंड बदलने लगा है, क्योंकि अब रूस को लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध लंबा खिंचते जा रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो है रूस के खिलाफ हो रहा है, और कहीं ऐसा न हो कि उसके आर्थिक विकास पे इसका असर पड़े। इसलिए धीरे धीरे चीन अपना स्टैंड बदल रहा है। अभी 2 दिन पहले चीन ने यूक्रेन की जनता के साथ अपनी हमदर्दी दिखाई थी, और रूस के आक्रमण को जो है वो बहुत ही इस तरह से प्रोजेक्ट किया था कि रूस जो वहाँ कुछ कर रहा है वो गलत हो रहा है। यूक्रेन की जनता की हो रही परेशानी की आड़ में एक तरह से चीन ने रूस के आक्रमण की आलोचना की। चलो, यहाँ तक भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब एक नई बात ये आई है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने रूस को जो $800 मिलियन का कर्ज देने वाला था, और उसके कुछ प्रोजेक्ट जो रूस में चल रहे हैं, और जिस प्रोजेक्ट में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक की जो क्रेडिट देने वाला था बैंक, उसको उसने होल्ड कर दिया है। और बैंक का कहना है कि जो होल्ड किया गया है, होल्ड करने से भी ज़्यादा जो है वो बैंक ने ये कहा है कि युद्ध को देखते हुए, यूक्रेन में चल रहे युद्ध को देखते हुए उसने ऐसा किया है। रूस का भी और बेलारूस का भी, दोनों का क्रेडिट उसने होल्ड किया है, और होल्ड करने से ज़्यादा उसने युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया है, जो चीन के बदलते हुए रुख का भी करता है। क्योंकि जब सिक्योरिटी काउंसिल में और जब यूएन जनरल असेंबली में जब रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था, उसमें युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, उस पर उसने इन्वेड किया है यूक्रेन को, उस पर आक्रमण किया है, चढ़ाई की है। तो चीन ने इस शब्द को परहेज किया था। चीन ने हमेशा रूसी आक्रमण को एक स्पेशल ऑपरेशन बताया है कि अपने रूसी मूल के लोगों कि मानवाधिकार की रक्षा के लिए रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है, और इसका समित उद्देश्य है। और जैसे ही रूसी मूल के लोगों का ये सुनिश्चित हो जाएगा कि यूक्रेन में रह रहे रूसी मूल के लोगों पर हो रहे अत्याचार रुक गई है, तो रूस भी अपना ये स्पेशल ऑपरेशन रोक देगा। यानी अब तक उसने रूस के आक्रमण को युद्ध नहीं कहा था, इन्वेजन नहीं कहा था, चढ़ाई नहीं कहा था। अब चीन का जो ये बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, उसने युद्ध की संज्ञा दी है। ये बहुत बड़ा एक रुख में बदलाव है चीन के रुख में। अब आप पूछेंगे कि बैंक ने कहा, इससे चीन का क्या मतलब? तो साथियों, यही सबसे बड़ा मतलब ये है कि जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं, इस बैंक की स्थापना चीन ने ही की है। चीन की इनिशिएटिव पर इस बैंक की स्थापना 2016 में इसकी गवर्नर्स जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, इसकी पहली बैठक हुई थी 14 अक्टूबर 2014 को। 21 देशों ने इस पर साइन किया था, और ये सारा प्रोग्राम 2009 में चीन ने शुरू किया था। और चीन का मानना था कि जो कुछ और जो
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, जिसका जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो चीन का मानना था कि इन बैंकों पे अमेरिकी वर्चस्व है और ये बैंक अगर कहीं विकास को लेकर के इन्वेस्ट करता है तो वो विकास की वास्तविक ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए नहीं करता है, बल्कि अमेरिका के इशारे पर करता है, क्योंकि इन सभी बैंकों में अमेरिका या जापान का शेयर जो है सबसे ज़्यादा है। तो अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों पे अमेरिकी और जापान के प्रभुत्व के पैरेलल में चीन ने इस नए बैंक की परिकल्पना की थी और 24 अक्टूबर 2014 को 21 देशों ने इस पे साइन किया था MOU पे, और उसमें इंडिया भी शामिल था। और इस कारण जो है ये बैंक अस्तित्व में आया था। और मजे की दिलचस्प बात यह है कि इस बैंक में 3 तरह की वोट, मतलब इस बैंक की जो टोटल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो वोटिंग होती है उसमें 3 तरह से वोटिंग पावर मिली हुई है। एक बेसिक वोट है जो सभी मेंबर्स को, जो 105 मेंबर हैं इसके, सबसे पहले तो इसके 105 मेंबर्स में 46 रीजनल मेंबर्स हैं, 43 इसका जो है ग्लोबल मेंबर्स हैं जो नॉन रीजनल है, यानी दूसरे कॉन्टिनेंट के जो एशिया के नहीं हैं, और कुछ इसके जो है फाउंडर मेंबर हैं। तो उसको लेकर के उसमें जो 600 करके जो वोट राइट है वो सबको बराबर मिले हुए हैं सभी मेंबर्स को। और फिर एक शेयर वोटिंग है, यानी जिस देश का जितना शेयर है उसको उतनी वोटिंग राइट मिली हुई है। अब शेयर कैसे मिला हुआ है, तो इस बैंक की जो इनिशियल अमाउंट जिससे ये बैंक शुरू किया गया था वो $100 बिलियन का था। उस $100 बिलियन का जो शेयर है वो सभी देशों को, सभी फाउंडिंग मेंबर्स को उसकी GDP के आधार पर दिया गया था, जिसका जितना GDP उसको उतना शेयर। तो चूंकि सबसे ज़्यादा शेयर GDP जो है चीन का था उस समय, अब भी है, तो सबसे ज़्यादा शेयर चीन को मिला था, फिर भारत को मिला था, रूस को भी मिला था। और अभी के दौर में चीन के पास 26.6% शेयर है, यानी राइट ऑफ वोट्स है चीन के पास। सेकेंड स्थान पर इंडिया है और थर्ड स्थान पर रूस है। कुल मिलाकर के चीन जो है, जो बैंक का मैनेजमेंट है, बैंक के कायदे कानून है और बैंक के जो डिसीजंस हैं उसमें चीन का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप है, क्योंकि उसके पास राइट ऑफ वोट बहुत ज़्यादा है। तो अब इस तरह से अगर देखें तो चीनी बैंक पे चीन की सरकार चीन की राजधानी बेजिंग में जो इस बैंक का मुख्यालय है, तो इस बैंक पे इनडायरेक्टली चीन का प्रभुत्व है, चीन का वर्चस्व है। और चीनी सरकार के वर्चस्व के बावजूद वर्चस्व वाले इस बैंक ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को वाकई में वॉर माना है, युद्ध माना है। यानी एक तरह से देखें तो चीन के स्टैंड में ये परिवर्तन है। अब तक चीन ने जिस युद्ध को युद्ध नहीं माना था, उसको एक स्पेशल ऑपरेशन माना था, उसको अब उसने युद्ध मान लिया है। अब देखना ये है कि चीन का जो रुख बदला है वो उसके व्यापारिक हित को साधने के लिए बदला है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसका रूस पे क्या मतलब रिएक्शन होता है, रूस इसको किस रूप में लेता है। और रूस अगर किस रूप में लेता है, रूस अगर इसे नेगेटिव मानता है खुद को लेकर के, तो जाहिर है कि उसके संबंध चीन से ही बिगड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो रूस और भारत नज़दीकियाँ बढ़ेगी आने वाले समय में। और भारत का जो थिंक टैंक है उसको इन चीज़ों को समझना चाहिए और उस हिसाब से रूस मतलब अपनी कूटनीति को तेज करना चाहिए। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जंग है तुरंत ख़त्म हो और चीन बेनकाब हो, क्योंकि चीन के गलत भरोसे के कारण ही रूस ने एक तरफा इस जंग को शुरू किया है, क्योंकि उसे लगता है कि हम अगर विपरीत हालात आएंगे तो चीन हमारी मदद करेगा। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को यही विराम कर देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि चीन जल्द बेनकाब हो और भारत की कूटनीतिक पहल के कारण रूस और भारत की दोस्ती फिर से सुदृढ़ हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस शेयर को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।